हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं लोकेश पाराशर आपके सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। ये वाला अपना एक करंट का टॉपिक है। नॉर्मली ये लड़कियों के ऊपर उठाए गए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब में भी लड़कियों को ही देना चाहिए। क्वेश्चन ये है, अभी करंट में एक टॉपिक उठा है स्टेम एजुकेशन के बारे में, जो कि 2001 में एक प्रोग्राम लाया गया था जिसे करिकुलम एक्टिविटीज़ के तौर पे यूज़ किया गया था। जब आपके करिकुलम एक्टिविटीज़ होते हैं तब आपसे कहा जाता है कि है ना, आप साइंटिफिक कुछ बना के लाओ, व्हाट यू वांट। आप कुछ भी जो चाहते हो आप वो बना के लाओ, बट होना चाहिए वो साइंस या टेक्नोलॉजी के हिसाब से। जैसे कि आप बल्ब बना के लाते थे, आप मतलब कि कोई डायग्राम बना के लाते थे जो कि आप है ना पेंसिल से बनाते थे, या फिर आप है ना कोई स्टिक से बनाने वाले डायग्राम्स मतलब कुछ स्ट्रक्चर्स लाते थे, तो उसके ऊपर बात है। तो ऐसी चीज में लड़कियों का जो पार्टिसिपेशन था वो स्कूल लेवल पर तो चलो फिर भी ठीक, बट स्कूल लेवल के बाहर जाकर वो पार्टिसिपेशन ना के बराबर कर दिया गया। तो इस बार इस मुद्दे पर बात उठी है कि क्या लड़कियां लड़कों से पीछे हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ्स और इंजीनियरिंग में। इस तरह की बात को हमने इस करंट के टॉपिक में एनालाइज किया है, जाना है, अच्छे से जानते हैं, क्योंकि ये मुद्दा लड़कियों का है। तो प्लीज इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि लड़कों की भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी इन बातों को समझें। ठीक है ना। काफी सारे डिस्क्रिमिनेशंस हैं जो कि सोसाइटियल है, कंजर्वेटिव्स की जो सोच रखते हैं उनकी वजह से। तो हमको अपनी जो फ्रेंड्स हैं, अपने जो मतलब सिस्टर्स हैं, अपनी जो भी आसपास में रहने वाली ऐसे दोस्त की तरह, या फिर अपनी बहनें वगैरह जो अपने मुंह बोली बहनें हैं, आप मानते हो जिनको, उनको आप है ना आगे इस चीज में बढ़ा सको, उनकी चाहत के लिए पूरी सोसाइटी पे है ना बात कर सको। क्योंकि जब तक एक लड़का इन पर बात नहीं उठाएगा ना, नॉर्मली लगता नहीं है कि है ना ऐसी जो कंजर्वेटिव थॉट्स हैं वो दूर होंगे। तो थोड़ा समझो इस पर। मुद्दा कुछ ऐसा है, फेसिंग आउट द लाइन दैट मैथ इज नॉट फॉर अ गर्ल। ये जो लाइन है ना, मैथ इज नॉट फॉर अ गर्ल, ये सोसाइटी में आज बहुत ज्यादा ऐसा कि जो पेड़ होता है ना, पेड़ की जड़ों की तरह समा चुकी है। अब ये एक तरह से माइंडसेट बन गया है सोसाइटी का। तो अब ये सोसाइटी का माइंडसेट है, अब इसको बदलना इतना आसान तो होगा नहीं। तो इसे आगे बढ़ने से पहले आपके साथ एक छोटा सा थॉट बताना चाहता हूँ जो कि आपकी सुबह को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देगा। थॉट है, नो मैटर वॉट यू मे से, कोई महत्व नहीं रखता कि आप क्या कहोगे, इट्स योर एक्शन दैट स्पीक्स फॉर यू। ये आपका एक्शन है जो आपको दिखाएगा कि आप क्या कहोगे, क्या कह सकते हो, क्या कर सकते हो। ये जो मैंने अभी टॉपिक उठाया है ना, तो ये टॉपिक पर ये थॉट बहुत अच्छा फिट बैठता है, समझो। चलिए टॉपिक को देखते हैं। टॉपिक हमारा यूपीएससी सीएससी करंट इशू के हिसाब से है, जो कि बात करता है स्टेट और सेंटर के एग्जाम के लिए। अब प्रीलिम्स में भी इसका है ना पूछा जाता है बातें, प्रीलिम्स में भी, और साथ ही साथ में मेंस मेंस जीएस पेपर फर्स्ट और सेकंड में इसकी बात उठती है। क्योंकि ये किस बेसिस की बात है, ये है सोशल एम्पावरमेंट, डेवलपमेंट ऑफ सोशल सेक्टर्स एंड सर्विस, एंड स्पेशली चिल्ड्रन एंड वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ये बात है, इसलिए इसे जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 में उठाया गया है। अब इसकी अगर हम बात करें तो इसके कुछ हाइलाइट्स पॉइंट हैं, जैसे कि हम देखते हैं स्टेम, उसमें है ना लड़कियों की जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है। स्टेम एक तरह का साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक और अदर इनिशिएटिव फील्ड्स में गिना जाता है। ये है ना बनाया इसलिए बताया गया है ये इशू, क्योंकि इसमें है ना देखा गया है कि लड़कियों की जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रखा है। स्टेम के बारे में अगर हम ध्यान से देखें तो स्टेम हमारे 2001 में एक साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में लाया गया था, जिसमें है ना इंट्रोड्यूस करने की इसकी मेन वजह थी कि जो स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको
नेशनल साइंस फाउंडेशन के तौर पर है ना उनकी प्रतिभा को बढ़ाया जाए, उनमें स्किल्स डेवलप की जाए, उनको है ना साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ के पास लाया जाए। ये सारी इस सारी चीज़ों को सोच करके ये एक सेटअप, एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया 2001 में। ये करिकुलम एक्टिविटीज़ में यूज़ किया गया, क्योंकि इसको है ना एक अलग वे से लाया नहीं जा सकता था, इसलिए है ना स्टेट वाइज इसके एग्जाम्स होने लगे, इसके कई सारे है ना ऐसे वो कहते हैं ना मतलब ऐसे कॉम्पिटिशन्स होने लगे जिसमें है ना स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज प्राइज मिलने लगे थे। और वो अपन के स्कूल वालों ने हमें बताया था करिकुलम एक्टिविटीज़ के तौर पर कि आपको कुछ बना के लाना है, आपका अगर सेलेक्ट हुआ ये प्रोजेक्ट, साइंस प्रोजेक्ट या मैथ प्रोजेक्ट, तो ये आपका प्रोजेक्ट बाहर जाएगा और आप भी उसके साथ घूमने जाओगे। बच्चे थे भाई, मज़े आते थे सुनते ही कि है ना हम जाएंगे झुंझुनू, हम जाएंगे बीकानेर, हम जाएंगे जैसलमेर, इन जगह पर हमारा ये प्रोजेक्ट बन के जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा, हमारा नाम हो जाएगा उस जगह पर। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट फील होता था। वो स्टेम को प्रमोट करने के लिए ऐसा फंक्शन अपनाया गया था। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसमें कि हाईएस्ट नंबर ऑफ साइंटिस्ट और इंजीनियर बनाए जाते हैं, हाईएस्ट नंबर, लेकिन उसमें जो गर्ल्स पार्टिसिपेशन है ना वो बहुत ज़्यादा कम है। अगर अपन एजम्पशन लगा के देखें तो अगर साइंटिस्ट और इंजीनियर्स अपने भारत से निकलेंगे ना, 100 साइंटिस्ट और इंजीनियर निकलेंगे ना, तो उसमें से ओनली 1 या 2 गर्ल्स होंगी, अदरवाइज ज़्यादातर बॉयज़ ही होंगे। आप इसे 1 और 2 को बढ़ा करके 4 5 भी कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। इसलिए हम देखते हैं रेशियो, देखो आप 4 और 5 रेशियो 95, कहाँ पे जा रही है गाड़ी। इस तरह की बात हम देखते हैं। अब लो पार्टिसिपेशन गर्ल्स के जो हो रहा है, इसके वजह, इसका रीज़न क्या है, क्या वजह है? सबसे बड़ी कुछ वजह इसमें है, जैसे कि स्टेरियोटाइप, जो हमारे कंजर्वेटिव्स हैं, हमारे कुछ लोग हैं आसपास में जिनकी सोच ऐसी है कि लड़कियों को चूल्हा चौका करना चाहिए, लड़कियों को ये मैथ साइंस नहीं सीखनी चाहिए, क्योंकि क्यों, साइंस में क्या स्पेशल है ना, जो कंजर्वेटिव है, जो जिनकी रूढ़िवादी सोच है, वो क्या सोचते हैं कि साइंस में क्या आता है, बॉडी पार्ट्स के बारे में आता है, और बॉडी पार्ट्स लड़कियों को नहीं पढ़ने चाहिए। इस तरह की सोच की वजह से, लेक ऑफ नॉलेज की वजह से कई सारी डिस्क्रिमिनेशंस, कई सारे है ना प्रॉब्लम जनरेट की जाती हैं इस सोसाइटी के अंदर, जिससे कि लड़के लड़कियों में डिफरेंसेस बन जाते हैं। और और कुछ चीज़ हैं जैसे कि पैट्रियार्की, हमारा जो देश है वो पितृ पितृ समाज है, तो इसलिए है ना लड़कियों को यहाँ पे इन चीज़ों में ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता। लेक ऑफ रोल मॉडल्स, जब लड़कियां कम जाती हैं इसमें, तो इसमें जो मतलब पास होने वाली लड़कियां होंगी उनकी परसेंटेज भी इतनी ज़्यादा अच्छी होगी नहीं कि उनको रोल मॉडल की तरह दिखाया जाए। और जब लड़कियों को लड़की रोल मॉडल नहीं देखेंगी, तो ये जो लड़कियां हैं तैयारी करने वाली, ये क्या सोचेंगे कि है ना मैथ साइंस इंजीनियर और टेक्नोलॉजी में तो स्पेशली लड़के जाते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं हमें, सोचेंगी ना। तो इस तरह से रोल मॉडल होने की ना होने की वजह से लड़कियां पीछे रह जाती हैं। स्ट्रेस रिलेटेड टू मैरिज, चाइल्ड बर्थ, बचपन में 10-12 साल की हो गई लड़कियां, फिर लड़की, और उसके दिमाग में डाल देते हैं बेटा तू है ना 20-21 साल की उम्र में तेरी शादी कर देंगे, तो अपनी 12वीं कर ले तेरी शादी कर देंगे, तो अपनी ग्रेजुएशन कर ले तेरी शादी कर देंगे। इस तरह की बातों से लड़कियों को डराया जाता है। अब इसमें और जैसे कि हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक लड़की को है ना पढ़ाई के साथ साथ घर का ध्यान भी रखना पड़ता है। मम्मी की तबीयत खराब हो गई तो लड़की को संभालना है, मम्मी कहीं गई है तो लड़की को संभालना है, किसी को कोई ज़्यादा परेशानी होगी, मम्मी काम कर रही है तो लड़की को संभालना है, मम्मी का हाथ बटाना है, और मम्मी मतलब सब कुछ सही है तब भी लड़की को मम्मी का हाथ बटाना है। तो इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। फिर हम देखते हैं अगर लड़की है ना हिम्मत करके फिर भी आगे बढ़ जाए, तो इन फील्ड में, कुछ इन ऐसी फील्ड में सेक्सुअल हरेसमेंट जैसे केसेस हम देखते हैं कि कुछ लड़के लड़कियों को परेशान करते हैं। तो ऐसी चीज़ें हमारी सोसाइटी में लड़कियों को इस फील्ड में, स्टेम में, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ में आगे बढ़ने से रोक रही है।
अब बात उठती है, क्या गर्ल्स इसमें मैथ में बॉयज से कमजोर हैं, लड़कों से कमजोर हैं लड़कियां क्या मैथ में? तो एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ने जारी किया एक सेंसस जिसमें कहा कि लड़के लड़कियों को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल हाँ, बात सही है, लड़के सबसे ज़्यादा हाई परफॉर्म करते हैं लड़कियों से ज़्यादा, तो लड़कियों से तो बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्म करते हैं मैथ्स में। लेकिन एक कंसिडरेबल वेरिएशन अगर हम देखें तो एवरेज तो हमारे सामने है कि लड़के बाजी मार रहे हैं मैथ्स में लड़कियों से ज़्यादा। पर अगर हम देखें नॉर्थ इंडियन स्टेट में, भारत को दो भाग में बांट कर, कि नॉर्थ इंडिया में हमारी एजुकेशन लेवल की जो है, मतलब एजुकेशन जो है वो थोड़ी वीक है, बट इन साउथ वी कैन सी दैट एजुकेशन लेवल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज। तो इस बेसिस पे हम देखते हैं नॉर्थ इंडिया में लड़के लड़कियों को पीछे छोड़ रहे हैं मैथ्स में, जैसे कि यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान एक्सेट्रा। पर हम देखें साउथ इंडिया में, तो साउथ इंडिया में जो गर्ल्स हैं वो लड़कों को पीछे छोड़ रही हैं मैथ्स में। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं, लड़कियां पीछे नहीं है बल्कि लड़कियों को पीछे करा जा रहा है। किन वजह से? ये कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, इन कुछ परेशानियों की वजह से लड़कियां पीछे हो जा रही हैं देश में। अब ऑन एन एवरेज वी कैन सी कि साउथ में मैथ्स में लड़कियां आउट परफॉर्म करेंगे लड़कों को, लेकिन नॉर्थ में तो लड़के आउट परफॉर्म करें लड़कियों को, और हाईएस्ट पॉपुलेशन नॉर्थ की, तो ऑन एन एवरेज लड़के आउट परफॉर्म कर रहे हैं लड़कियों को इन मैथ, स्पेशली इन मैथ एंड इंजीनियरिंग ऑल्सो। अब अब ये सारी चीज हम जान गए, तो इस सब की वजह क्या है, कॉज ऑफ कंसर्न क्या है इसके? इसके कॉज ऑफ कंसर्न कुछ है कि लड़कियों को इसमें नॉलेज ही नहीं है, लड़कियों को इसमें मजा ही नहीं आता। क्यों मजा नहीं आता भाई? जब हिम्मत बढ़ाने वाली सामने कोई आइडल नहीं खड़ी जिसे देखकर लगे कि है ना मुझे इसकी तरह बनना है, ठीक है ना, जिसे देखकर हम ये कह सकें कि है ना यार ये है बंदा या बंदी, बंदा तो है बंदी नहीं है ना, तो उस बेसिस पे लड़कियों को मजा नहीं आता उस फील्ड में, उनको प्रॉपर गाइड नहीं किया जाता, जिसकी वजह से उनको सब्जेक्ट पकड़ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर इसको पढ़ाने में मेल टीचर्स होते हैं, और मेल टीचर्स थोड़ा या तो हिचकते हैं या फिर है ना आगे अच्छे से है ना शो नहीं कर पाते बात को। दैट्स वाई नॉट अंडरस्टैंडिंग implication of future academic and career success, उनको दबाया जाता है, उनको दबाव दिया जाता है उन पे, लड़कियों पे, कि भाई क्या कर रही हो बेटा, पढ़ो, पढ़ो क्या, सिर्फ पढ़ लो और बीए कर लो, टीचर बन जाओ, बस बहुत है तुम्हारे लिए, सबसे बड़ी डिग्री हो जाएगी तुम्हारे लिए। लड़कियों को कभी ये कहा गया है कि तुम इंजीनियर बनो या तुम साइंटिस्ट बनो? नहीं। तो यही चीज़ें लड़कियों को रोक देती हैं। फिर घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी लड़कियों को रोक देती हैं। लड़कियों को स्पेशली कहा जाता है कि है ना अब तुम अपनी एजुकेशन जल्दी से कंप्लीट कर लो फिर तुम्हारी शादी कर देंगे। तो इन तरह की बातों से लड़कियों को दबा दिया जाता है, उनकी सोच को, उनकी चाहत को मार दिया जाता है। अब इसमें डीप हम देखें तो उनकी परफॉर्मेंस में रुकावटें आने वाली कुछ मेन रीज़न, एक पिक्चर सब चीज़ शो कर देती है, कई सारे वर्ड्स को कह देती है एक पिक्चर। अब हम डेप्थ में अगर जानना चाहें इसमें, तो हम देखते हैं कि जो लड़कियां हैं उनका है ना क्लासरूम और सोसाइटी और होम तक, अगर वो मैथ को यूज़ करेंगी तो कहाँ पे करेंगी? पैसे गिनना, मम्मी की मदद करना, इन चीज़ में उनको मैथ को यूज़ करती हैं वो, बस इन चीज़ों में वो मैथ को यूज़ करती है। लेकिन हम और चीज़ें देखें तो लड़के अलग अलग फील्ड में मैथ को यूज़ करते हैं। हम देखते हैं कि है ना साइंस और मैथ में जो ग्रोथ है लड़कों की, वो सबसे ज़्यादा बताई जाती है सोसाइटी में। सोसाइटी में कहा जाता है बेटा तू साइंस ले, तू मैथ ले। लेकिन लड़कियों से कहा जाता है कि तुम ह्यूमैनिटी लो, तुम आर्ट्स लो, तुम जो होम साइंस है ना खाना बनाने की प्रक्रिया, उसको लो। तो इन चीज़ों से लड़कियों को कहाँ पे, लड़कियों को दबा दिया। अब ऐसे में लड़कियां क्या करेंगी? लड़कियों की तो चॉइस ही भाई खत्म हो गई ना। लड़कियों की तो ये है कि हम
शांत स्वभाव की लड़कियां होती हैं, शांत स्वभाव की होती है लड़की, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें वैसा नहीं करना चाहिए, हमें घर की माननी चाहिए, उस चीज़ में दब के रह जाती हैं और लास्ट में जाके लड़कियां ह्यूमैनिटीज़ और होम साइंस में जाके फंस जाती हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं कहूँ तो अगर है ना कोई बढ़िया सा टॉपिक चल रहा है जैसे कि रिवॉल्यूशन, जैसे कि क्रांति वाला, अगर क्लास के अंदर लड़कियां कोशिश समझने की करती है पर उस वक्त लड़के बिल्कुल शांत होकर उस टॉपिक को सुनते हैं। लेकिन उसी वक्त कोई हंसी मजाक का टॉपिक आ गया ना, कोई वैसे टॉपिक आ गया जिसको पढ़ना जरूरी है, तो लड़के है ना बिल्कुल इग्नोर मार देंगे, लेकिन है ना लड़कियां फिर भी समझेंगी। तो ऐसे में क्या समझ में आ रहा है कि लड़कियों में चाहत तो है, लेकिन उनको है ना उनकी चाहत को बाहरी एक्सटर्नल अफेयर्स की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कवर अप कर दिया जाता है, बाउंड कर दिया जाता है, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। ये सारी चीज हम देखते हैं। हम देखते हैं कि अभी ये सब तो हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है भाई? तो गवर्नमेंट कुछ इस तरह के स्टेप्स बना के गवर्नमेंट ने कुछ कैंपेन चला रही है स्टेट और सेंट्रल पॉलिसीज के तौर पर। गवर्नमेंट जानती है कि ये डिस्क्रिमिनेशंस हैं। दो सोसाइटीज, गर्ल्स को एनरोल कराया जा रहा है, लेकिन गर्ल्स का जो पार्टिसिपेशन है वो घर की तरफ से कम है, सोसाइटी की तरफ से कम है। एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में बनाई गई थी, उसने एक्नॉलेज किया, उसने पता किया द नीड टू एड्रेस सेवरल जेंडर रिलेटेड गैप्स इन स्कूलिंग, कि स्कूलिंग जो वक्त है, स्कूल में ही लड़के और लड़कियों में कुछ जेंडर रिलेटिव गैप आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनमें है ना अलग अलग हो जाते हैं सब। लड़कियां ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स की तरफ जाती है ज़्यादातर, और लड़के लड़के जाते हैं साइंस और मैथ्स पर। इस तरह की चीज़ है ना, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सर्वे में लाई गई, पता किया गया। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि है ना अभी भी उठाए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे कि गवर्नमेंट मान चुकी है, रिकॉग्नाइजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस डिस्पैरिटीज अक्रॉस ऑल सोशल ग्रुप्स। कई सारे सोशल ग्रुप्स की तरफ से कई सारी डिस्पैरिटीज बनाई जा रही हैं, कई सारे भेदभाव किए जा रहे हैं, जिससे कि जेंडर इनइक्वलिटी शो हो रही है। The need for developing intervention that enhance attendance and academic performance for girls। मतलब अब जरूरी ये बनता है कि लड़कियों को एक्सटर्नल फोर्स की वजह से रोका तो जा रहा है, तो उनको एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स उन्हें रोक रही है, इंटरनली वो कितनी मोटिवेट रहेंगी। तो उनको एक्सटर्नली मोटिवेट करना चाहिए, किस तरह से उनको डेवलप करना चाहिए, उनको डेवलपिंग करनी चाहिए उनके अंदर एकेडमिक परफॉर्मेंस के थ्रू, अटेंडेंस और एकेडमिक परफॉर्मेंस में उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देकर, जिससे कि वो आगे बढ़ें। इट स्ट्रेसेस द नीड टू इम्प्लीमेंट जेंडर सेंसिटिव ट्रेनिंग फॉर टीचर्स। टीचर्स को स्पेशली, जो कि है ना स्कूलिंग से ही लड़के लड़कियों में है ना कुछ डिस्क्रिमिनेशन को शो करके उन दोनों को अलग कर देते हैं, तो उसी वक्त से, तो इस वजह से जो टीचर्स हैं उनको भी स्पेशल सेंसिटिव जेंडर ट्रेनिंग देनी चाहिए। सेंसिटिव ट्रेनिंग मतलब आप लोग जानते हैं कि स्पेशली है ना उनको बताया जाना चाहिए कि लड़के लड़कियों में भेदभाव की जो बात आ रही है, इनको थोड़ा दूर किया जाए। इनको किस तरह से दूर किया जाए, कौन से प्रोग्राम इसके लिए बनाए गए हैं, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज देनी चाहिए इस तरह की। एस्टेब्लिशिंग अ जेंडर इंक्लूसिव फंड फॉर स्टेट टू यूटिलाइज इन इम्प्लीमेंटिंग कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशंस, कि जेंडर इक्वलिटी फंड लाना चाहिए, जिससे कि है ना जो जेंडर में डिस्क्रिमिनेशन है उसको है ना कवर अप करने के लिए ट्रेनिंग कराई जाए, टीचर्स की ट्रेनिंग, स्टूडेंट्स के बीच में कॉम्पिटिशन, एनवायरनमेंट बनाया जाए, तो उसके ऊपर खर्चा होगा ना, तो वो खर्चा कहाँ से? जेंडर इंक्लूसिव फंड से निकाला जाएगा। ये सारी चीज़ हम देखते हैं, ये सारी चीज़ें आज के वक्त में सरकार की तरफ से भी की जा रही हैं। अब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो कि ECCE जो है, ये डेवलप की गई थी नेशनल काउंसिल एंड एजुकेशन ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा, मतलब NCERT के द्वारा एक्नॉलेज किया गया था, पता किया गया था जेंडर डिस्पैरिटीज को। ठीक, तो इन सब के बीच में वे फॉरवर्ड किया गया, जाना गया, तो पता लगा कि है ना हमें पेपर वाइज दिख तो रहा है कि है ना जेंडर डिस्पैरिटी है, लेकिन ये सिर्फ पेपर वाइज दिख कर ही खत्म हो जाता है, इस पे है ना कोई
रिजल्ट नहीं किया जा रहा, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो वे फॉरवर्ड के लिए एक है ना पॉजिटिव मतलब एक पोजीशन पेपर ऑन द टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स पब्लिश किया गया था एनसीईआरटी की तरफ से 2005 में, जिसमें कहा गया कि द पेपर टॉक्स, पेपर ने बोला, पेपर में लिखा गया कि जो गर्ल्स का डिवोल्यूशन है मैथमेटिक्स में वो सोसाइटी के वक्त से ही शुरू हो जाता है। जब गर्ल इंक्रीज होती है अपने चाइल्डहुड में तो उसकी महत्वाकांक्षा है मैथ में जो है उसको खत्म कर दिया जाता है, उसको मिटा दिया जाता है, जिसकी वजह से है ना दिक्कतें आ रही हैं। इट डिस्कस क्लासरूम रिसर्च इंडिकेटिंग हाउ जेंडर परसेप्शन एंड द बिहेवियर ऑफ द teacher right negatively impact how girls view and perform in the math in the classroom। मतलब कि जो गर्ल्स हैं उनको क्लासरूम में ही पहले से पीछे खींच लिया जाता है मैथ और साइंस के टॉपिक्स में कि तुम पीछे बैठो। लड़के अगर साइंस का कोई टॉपिक पढ़ा है कोई टीचर तो लड़कियों की आंखों की मतलब लड़कियों को समझाते वक्त लड़कियों की तरफ नहीं देखेगा, वो उधर से ध्यान हटा लेगा, मतलब ध्यान से वो लड़कियों को टॉपिक को पढ़ाएगा ही नहीं, जिसकी वजह से लड़कियों का जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल मिट जाता है। और इस चीज़ से हम देखते हैं कि सोसाइटी और स्कूलिंग के वक्त से ही लड़कियां मैथ साइंस इनसे पीछे होती जा रही हैं। अब रिसेंट पॉलिसीज़ क्या बनाई गई हैं इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा? गवर्नमेंट ने रिसेंट पॉलिसीज़ में एक्नॉलेज किया है, पता किया है और एड्रेस किया है कि प्रेवेलेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ दीज स्पेसिफिक बाइजेस एंड परसेप्शन, कि ये है तो सही तो इनको मिटाने के लिए कुछ करना चाहिए। उन्होंने टारगेट बिहेवियरल इंटरवेंशंस can curb the gender stereotyping of math is not for a girl at the household, social and school level। जो कि ये है ना कंजर्वेटिव है, जिनकी सोच ये बन चुकी है कि लड़कियों के लिए मैथ और साइंस बनी नहीं है, उनको पता करो और उनके दिमाग को ठिकाने लगाओ। मतलब कि नॉर्मली लड़कियों को प्रोत्साहित करो कि वो इन चीज में आगे बढ़ें, जिससे कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स हैं जो कंजर्वेटिव हैं उनकी सोच इन लड़कियों को फोर्स नहीं कर पाए और इनको रोक नहीं पाए। हम देखते हैं रेफरेंस टू फीमेल मैथमेटिक्स इन टेक्स्ट बुक, लड़कियों की जो लड़कियां हैं जो सफल हो रही हैं मैथमेटिक्स और साइंटिफिक में, उनको बुक्स में उनका नाम दिया जाए, जिससे कि है ना वो आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित हो, उनको देख करके कई और लड़कियां उनको देखकर प्रोत्साहित हों और उस फील्ड में आगे बढ़ें। ये हम देखते हैं। हम देख रहे हैं कि देयर इज एन अर्जेंट नीड टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम टू प्रिवेंट फर्दर हार्म टू फीमेल एजुकेशन कैरियर चॉइस एंड जॉब मार्केट अपॉर्चुनिटी। लेडीज के लिए स्पेशल फील्ड खोले जाएं, स्पेशल इंस्टीट्यूशंस खोले जाएं जिसमें है ना स्पेशली ये फीमेल्स के लिए ही काम किया जाए इन फील्ड पर। तो यहाँ पर आके हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट। कंक्लूजन इसका सिर्फ इतना सा है कि जो साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में लड़कियों को है ना पीछे खींचे जा रहा है ना उसको ख़त्म किया जाए, उस एक्सटर्नल फोर्स को ख़त्म किया जाए, क्योंकि लड़कियों में कैपेबिलिटी है, वो आगे बढ़ सकती हैं इस फील्ड में, लेकिन उनको आगे बढ़ने दिया नहीं जाता। दैट्स वाई दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी टू हेल्प दीज गर्ल्स हु वांटेड टू go with these subjects, go and make her name for the society। तो ये सारा हमारा टॉपिक है, यहाँ पे हमारा टॉपिक हुआ ख़त्म। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, स्पेशली गर्ल्स को। तो समझने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा तो मैं कहूँगा नहीं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।